गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मात्रा लगाओ का रिवीजन करेंगे, जिसका कि टेस्ट मैं आपका ट्यूसडे को लेने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक शब्द देख रहे हैं, न डैश मैं। अब इसमें बताओ किसकी मात्रा लगेगी? न के आगे डैश लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नाम। इसी तरह से लिखा हुआ है ग मैं ले के हम लगाएंगे आ की मात्रा, तो ये हमारा हो जाएगा गमला। इसी तरह से नंबर 3 पर आइए आप। ए न के हम लगाएंगे आ की मात्रा। अब देखो इसके अगर हम ई की मात्रा लगाते हैं, तो पहले तो हमने देखा था कि ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा तो लगती है अक्षर से पहले, मतलब उसका डैश इधर आना चाहिए था। और अगर उसका डैश अगर इधर आता, सपोज करो, तो ये वर्ड क्या बन जाता है? ए नीर। अनीर तो कोई वर्ड ही नहीं होता है ना। तो और अगर यहाँ पर इसका डैश आया है, हम सोचे कि आ की मात्रा ही क्यों लगे, बड़ी ई की मात्रा क्यों नहीं लग सकती है? तो आप सोचो ए नीर। अनीर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा अगर लगनी होती तो नीचे डैश आते, है ना। अगर ऊ की मात्रा भी लगाते तो अनुर, अनूर, कोई शब्द ही नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर सबसे जो परफेक्ट मात्रा है वो आ की है। देखो ए ना रे, अनार होता है ना, हम खाते हैं अनार, ये देखो अनार बन गया। उसी तरह से अब आप लगा के देख लो, बतीशी, बैतूशु, या कुछ भी बैठ ही नहीं रहा इन पे, तो हम यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे। देखो आ की मात्रा लगाई हमने इस पे, इन दोनों पे हमने आ की मात्रा लगाई, और हमारा शब्द क्या बन गया? बैताशा। मतलब मात्रा लगा करके आपका कोई भी जो शब्द हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी मात्रा लगा दो कि हमको मात्रा लगाने के लिए बोला है तो हम कुछ भी मात्रा लगा दें, ऐसे नहीं। मात्रा अगर लगानी है तो उसका कुछ अर्थ भी हमारे सामने निकल करके आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से देखो पै के हमने ई की मात्रा लगाई, पी ठे शू लू, कोई शब्द ही नहीं होता है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आ की मात्रा, पा ठे शा ला। ये देखो पाठशाला शब्द बन करके आया है, तो ये देखो हमारा ये रहा पाठशाला। इसी तरह से आप तलवार पे भी कोई भी मात्रा लगा के देखो, तलवीर, तलवूर, कोई वर्ड ही नहीं है। यहाँ पे हम तल की जब आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा तलवार। इसी तरह से अब देखो यहाँ पे द न। अब यहाँ पे हमको पता है कि किसी भी अक्षर से पहले जब डैश आता है तो छोटी ई की मात्रा लगती है। सिर्फ ये छोटी ई की मात्रा में ही ऐसा होता है कि वर्ड से ये अक्षर से पहले लगती है। तो यहाँ पे आ की मात्रा तो कोई अक्षर है ही नहीं, तो लगने का होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो हमारा शब्द बन जाएगा दिन। उसी तरह से ये स है, तो स के हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा सिर। अब देखो, अब ये किसान है, कै के आगे डैश है, अक्षर के आगे सबसे पहले डैश है, तो मतलब छोटी ई की मात्रा आएगी, तो ये हो जाएगा किसान। इसी तरह से अब देखो बै के आगे तो छोटी ई की मात्रा लगेगी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि टे के आगे डैश है, या इसको हम बै के बाद में भी डैश समझ सकते हैं कि ये तो बै के बाद में डैश आया है, तो हम इस पर आ की मात्रा लगाएं, ऊ की मात्रा लगाएं, कुछ भी लगाएं। लेकिन ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक अक्षर के एक ही मात्रा लगती है ना। तो टे के ये मात्रा किसके लगेगी? टे के। तो टे के टे से पहले है, मतलब छोटी की मात्रा, तो ये हमारा शब्द बन गया बिटिया। इसी तरह से ये देखो चिड़िया, चैड़ है, या सब, ये सब अक्षरों से पहले है। एक अक्षर के कभी भी दो मात्रा नहीं लगती है, मतलब चे के लगेगी छोटी की मात्रा तो ची, ड़े के लगेगी छोटी की मात्रा तो ड़ी, और ये हो गया या, तो चिड़िया। इस तरह से ये हमारे शब्द बनेंगे। इनका आपका टेस्ट होगा, ये रिवीजन है, तो इनका आपको बार बार में अभ्यास करना। ओके बाय, थैंक यू।